बच्चों का सुधार करने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। यदि माँ अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है और बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है, तो उस समय उसे कोई भी बुरे कार्यों की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्यों पर लगन होनी चाहिए और शुभ कार्यों को सदा करना चाहिए। और अपने जीवन की विकास की व्यवस्थाएं हैं, उन पर अधिक ध्यान होना चाहिए। ईर्षा दोष की व्यवस्थाओं से परे होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में जो माँ गर्भवती होती है वो इस तरीके के विचार रखती है, तो उसका बच्चा एक महान और श्रेष्ठ बनकर इस संसार में दिखाता है। और जो है इस प्रकार के आचरण यदि वो माँ निभाया करती है, तो आगे चलकर वही बच्चा जो है कहीं राजनीतिक बनता अच्छा, कहीं जो है धार्मिक महात्मा बनता है। कभी भी माँ बाप का नाम डुबाता नहीं है, रोशन करता है। और बच्चा जन्मते भी माँ को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। और इसके पश्चात जो है बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चे को कभी भी गलत संगत में बैठने नहीं देना चाहिए, अच्छे विचारों में रखना चाहिए। यदि बच्चे की जितनी तुम संभाल करते जाओगे, वो बच्चा उतना ही योग्य बनेगा और माँ बाप को कभी भी अशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। तो वातावरण तुम जैसा बनाते जाओगे, वैसा ही तुम्हारे बच्चे का भविष्य बनता जाएगा। माँ बाप चाहें तो बच्चे का इतना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध, ऐसे से जो महापुरुष आए, राम कृष्ण जो संसार पर आए, उनके माँ बाप के ऐसे आदर्श रहे जिन आदर्श के कारण उन्होंने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्हें भगवान कहा गया। विचार करो, अपने जीवन में यदि अपना नाम बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हो, तो बच्चे के निर्माण से ही हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। यदि निर्माण से हमने अपने जीवन का परिवर्तन किया, तो कभी भी बच्चे को भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा और माँ बाप को भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जिस प्रकार से कार्य करते हैं, वही अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं। बच्चों को भविष्य बनाने के लिए माँ को सदा उसके कर्तव्यों पर ध्यान रखना चाहिए, उसके जीवन के उत्थान पर ध्यान रखना चाहिए, बल्कि बुरी संगत से सदा बचाव करना चाहिए। यदि माँ बाप बच्चों का बचाव 18 साल की अवस्था तक कर लेते हैं, तो बच्चा कभी जीवन में कभी गलत आदत और गलत विचारों में नहीं जाएगा और वो सात्विक और सही गुण अपने विकास के लिए सदा कार्य करता रहेगा। तो हमें वास्तविक इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और बच्चे को यदि अपना जीवन बनाना है, तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को यदि अपना जीवन बनाना है, तो उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और परमात्मा का ध्यान करने के बाद अपने लिखने पढ़ने पर भी रुचि अच्छी होनी चाहिए और बुरी संगत में, लड़ाई झंझट अनव्यवस्थाओं की संगत में नहीं बैठना चाहिए। और यदि वो इस प्रकार से परमात्मा को याद करके अपने जीवन के भविष्य के लिए पढ़ने लिखने पर ध्यान देता है, तो आगे चलकर कई अधिकारी बनेगा। उसके मन का, उसकी बुद्धि का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वास्तविक जो है संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं कि जो उसका विवेक कमजोर होता है, लेकिन हर प्राणी आज विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे,
तब तक विवेक बढ़ नहीं सकता। जैसे विचार करें, यदि शिक्षा का दान देना न प्रारंभ किया जाए, लोगों को शिक्षा न दी जाए, तो क्या शिक्षा का विकास होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए जो है शिक्षा देने से बढ़ती है। इसी प्रकार से हर बच्चे को अपनी बुद्धि का प्रयोग यदि करना प्रारंभ कर दे तो उसके अंदर विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बुद्धि दिनों दिन विकासशील बनती जाएगी और पूर्व इतनी योग्य बन जाती है जिस योग्यता का समाज में भी फर्क पड़ने लगता है। तो योग्यता स्वयं से प्राप्त की जा सकती है, किसी और से नहीं। अपने नियम के आचार विचार का जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, मनुष्य को भोजन भी शाकाहारी प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि शरीर को एक मंदिर समान बना के चलोगे तो तुम्हारे जीवन का में कभी अशुभ विचार, अशुभ भावनाएं नहीं आएंगी। आपके जीवन के विकास करने की व्यवस्थाएं आएंगी, आपके जीवन को उन्नति पर पहुंचाने की व्यवस्थाएं आएंगी और आपका जीवन बदलेगा। भगवान को क्यों हम जो है शिष्यपन में भी भगवान को क्यों अपने साथ जोड़े, उसका भी कारण ये है। भगवान के जोड़ने से मनुष्य के पिछले संस्कारों पर परिवर्तन होता है। जैसे कि मनुष्य मेहनत करने से धन को एकत्र कर लेता है, इसी प्रकार से परमात्मा को अपने जीवन में जोड़कर उसकी साधना करने से अपने जीवन के पुराने अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और नए जीवन को एक सुरक्षित और आबाद बना सकता है। इसीलिए मनुष्य भगवान को जोड़ता है। जैसे गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। तो कर्म जो तुम परमात्मा को याद करते हो उसे भी कर्म कहते हैं। योग करना भी एक कर्म है और संसार में कार्य व्यवहार करना भी एक कर्म है। कर्म जो परमात्मा को याद करके, चाहे वो सांसारिक कार्य हो, चाहे वो साधना का कार्य हो, जब अपना मन एकाग्र करके तुम उस भगवान में लीन होते हो तो तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होता है और तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता है। फिर तुम जैसा सोचते हो वैसा तुम्हारे जीवन में होता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और तभी परमात्मा तुम्हारी पूर्ण मदद कर पाएगा। तो वास्तविक हम सभी को जैसे परमात्मा, जैसे